यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। राधे राधे। ये है नवरात्रि का 5वां दिन। पूजा शुरू कर दी थी। सुबह के सारे काम हो चुके थे। बच्चों को नाश्ता वगैरह सब कुछ बना दिया था। सारा काम फाइनल था मेरा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लगा करता है कि पूजा से ज़्यादा ज़रूरी है अपने घर का काम, क्योंकि घर में ही पूजा है। तो सुबह मंदिर हो आई थी, वो सारा काम सुबह ही कर दिया था। जल्दी सारा हो चुका था। मंदिर की पूजा करने के बाद घर की जो पूजा है वो मैं बच्चों को नाश्ता वगैरह बनाने के बाद ही शुरू करती हूँ। और लगातार वीडियो नहीं डाल पाई, उसका कारण था व्यस्तता की वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा है। और मैं अब ये सोचती हूँ कि मैं डेली वीडियो डाल भी नहीं पाऊँगी, तो उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं लाइव ज़रूर करूँगी। डेली मैं लाइव करूँगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस समय करूँ, क्योंकि जिस समय आप सभी खाली हों उसी समय मैं लाइव करूँ, ये मेरा सोचना है। तो लाइव से ही जुड़ी रहूँगी। डेली वीडियो बना के डालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और उसका कोई अच्छा रिस्पांस भी नहीं आता है। और आप सभी से जुड़ के बातें करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मैं उनसे मिलूं। तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, लाइव फेस टू फेस बात हो जाएगी और हम अपनी बातें एक दूसरे से शेयर कर पाएंगे। जो आप के पास होगा अच्छा विचार वो आप मुझे दे सकते हो, और जो मेरे पास अच्छे विचार होंगे मैं वो आपको दे सकती हूँ। और जीवन एक दूसरे के विचारों को लेकर अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि मैं ये कहूँ कि मेरे ही सारे विचार अच्छे हैं, ये सही नहीं है। और ये कहूँ कि आपके ही सारे विचार अच्छे हैं, ये भी बात सही नहीं है। तो कुछ आपके विचार और कुछ मेरे विचार, और अपने इस सफ़र को और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। और देखिए मेरी माता रानी की पूजा हो चुकी थी। कुछ इस तरीके से मैंने माता रानी का फूलों से श्रृंगार किया था। और कितनी भी पूजा कर लूँ, जब तक मैं फूलों से भगवान जी का श्रृंगार नहीं करती तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलती, पता नहीं क्यों। और यही कारण है पेड़ पौधे लगाने का भी, क्योंकि कुछ भी कर लो लेकिन जब तक अच्छे से फूलों से माता का श्रृंगार नहीं होता तब तक मेरे को खुद को संतुष्टि नहीं मिलती। और देखिए सारी पूजा करने के बाद फिर मैंने बच्चों से कहा कि इसको थोड़ा सा दूर हटा के और मोबाइल को रख दो, क्योंकि बाद में फिर मैंने पूजा करने के बाद आरती वगैरह की, वो वीडियो मैंने नहीं बनाया। समय तो था लेकिन क्या है कि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। और फिर ये दोपहर का समय है, पूजा करते करते मैं काफ़ी थक चुकी थी और तो मुझे थोड़ा सा ठंड जैसी लग रही थी। मौसम अचानक से ठंडा हुआ था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ। धूप में बैठी तो फिर पौधे मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये जो पर्पल कलर का पत्ता है, ये देखिए, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था धूप में, इसी वजह से मैं इसका फ़ोटो बनाने लगी। और उधर मैंने तैयारी कर रखी थी ये आलू की टिक्की बनाने का। बच्चों का काफ़ी समय से मन था और होली से मेरी तैयारी चल रही थी, नहीं बना पा रही थी। ये है, सोचती कुछ हूँ होने कुछ लगता है। और जिस तरह से क्या होता है कि जीवन चलता रहता है, उसी तरह से फिर हमें भी उसी और अपने आप ही झुक जाना होता है। तो आज मैंने सोचा कि बस मैं आज टिक्की बना ही देती हूँ। आलू मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए थे और बस मैं शुरू हो चुकी थी। और ये रात का समय है। फिर दोपहर का खाना वगैरह मैंने बनाया था दोपहर में, फिर मैंने ये सब चीज़ें नहीं बनाई। ये रात का समय है। रात क्या, वही 7 बजा हुआ था। और इस तरीके से मैं आप सभी से बात कर रही थी लाइव के लिए। आप सभी ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स पहले भी करे थे कि आप लाइव करो, तो अब मैंने भी यही डिसीजन लिया है कि लाइव ज़्यादा, भले ही मैं आधे घंटे का लाइव करूं, लेकिन अब मैं डेली लाइव करूँगी। उससे मेरा वॉच टाइम भी बढ़ेगा और आप सभी से फेस टू फेस बात भी हो जाएगी। और फिर देखिए सारे मसाले वगैरह मैंने इस आलू में मिक्स कर लिए थे। और ये था चावल का आटा, मैंने इसमें चावल का आटा थोड़ा सा ऐड किया था।
हरी मिर्च, धनिया, जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला पाउडर, भुना हुआ जीरा, सौंफ, ये सारे मसाले और थोड़ा सा अरारोट, नमक डाला, पिसा हुआ अमचूर पाउडर डाला और फिर इसको खूब अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर बनाई इसकी छोटी छोटी सी गोलियाँ। फिर मुझे ये लगा कि ज़्यादा छोटी गोलियाँ बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देती हूँ तो जल्दी से हो जाएगा सब। फिर मैंने देखिए पैन रखा गैस पे और बनाने लगी छोटी छोटी सी टिक्की, कुछ इस तरीके से। और फिर मैं फटाफट बना के सेकती जा रही थी, बच्चों को खिलाती जा रही थी, बच्चों को बहुत पसंद आई। और उसके बाद मैंने खाई, फिर अब मैंने अपना सारा काम किया। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और ये देखिए दही था, ये मटर, ये हरी चटनी और ये सौंठ वाली चटनी। कुछ इस तरीके से मैंने सबसे पहले तैयारी करके रखी थी, क्योंकि जब ये चीज़ें बनानी होती है तो तैयारी मुझे आधे घंटे पहले ही करनी होती है, क्योंकि फिर एक साथ चीज़ें नहीं हो पाती। और कुछ इस तरीके से देखिए ये टिक्की भुनती जा रही थी। कुछ पकी तो अच्छे से थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा कम पकी हुई लग रही थी, थोड़ा सा मुझे डार्क करना था। फिर मैंने इनको उलट पलट के थोड़ा सा डार्क किया, क्योंकि जब टिक्की भुन जाती, और आप चाहें तो इसको तेल में भी फ्राई कर सकते हो पूरी की तरह, पर मैं तो उस तरह से कभी नहीं बनाती हूँ, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। कुछ इस तरीके का देखिए कलर हो चुका था टिक्की का। जितनी देखने में अच्छी लग रही थी उससे ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट थी। बच्चों ने खूब अच्छे से खाया। फिर मैंने अपने सारे काम किए। फिर अब दूसरे दिन के लिए भी रात में ही तैयारी करनी होती है, सारे सामान को व्यवस्थित करना होता है, घर की सफाई करनी होती है। इस तरह से हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहता है सुबह से शाम तक। और ये देखिए मैंने ले लिया था जलजीरा पाउडर, लाल नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर, और अब मैं प्लेट लगाने जा रही थी। तो देखिए दही में भी मैंने मसाले मिला लिए थे, सादा दही नहीं था, क्योंकि बिना मसाले मिलाए फिर ये दही अच्छा नहीं लगता है। और अब कुछ इस तरीके से सारे टिक्के में डाल दिया था दही को। अब बारी थी चटनी डालने की। उसके बाद मैंने चटनी डाली। आप किस तरह से बनाते हो ज़रूर बताइएगा। मैं तो जिस तरह से मेरा मन हो जाता है कि इस तरह से कर दूं, कभी कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है कि एक ही इस तरह से सारी चीज़ें करूं। जिस तरह से हो जाता है बस उसी तरह से करती रहती हूँ। और फिर देखिए डाल दी हरी चटनी। और हरी चटनी हो या सोट वाली चटनी, सभी का अपना अलग अलग टेस्ट आता है, क्योंकि सभी के हाथों का टेस्ट अलग होता है। चटनी बनाते हम एक ही सेम प्रोसेस से हैं, लेकिन सभी के हाथों का टेस्ट अलग है। तो जो भी अपने घर में जिस तरह से बनाता है उसका स्वाद उसके परिवार को अच्छा लगता है। फिर देखिए मैंने मूली, थोड़े से लच्छे डाल दिए थे मूली के, और भुना हुआ जीरा, लाल नमक और जलजीरा पाउडर। इस तरीके से मैंने प्लेट लगा दी थी, और मटर डालना भूल गई थी। ये प्लेट लगाने के बाद फिर मुझे बाद में याद आया कि मैंने अभी मटर नहीं डाली। फिर मैंने ऊपर से थोड़े से मटर डाल दिए और बच्चों ने खाए, एंजॉय किया। और आप लोग भी खा लीजिए। जो भी कुछ बनाती हूँ तो पूरा कभी कभी वीडियो बन जाता है और कभी कभी नहीं बन पाता। आप सभी से मैंने कई बार शेयर किया है कि थोड़ा सा वीडियो तो मैं बनाती हूँ, लेकिन क्या होता है कि डेली का रूटीन वही फॉलो करके मैं अब ये सोचती हूँ कि वीडियो कम ही बनाऊँ, हफ्ते में 2 दिन वीडियो लाऊँ और लाइव ज़्यादा करूँ।